यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी। दोपहर 2 बजे रिजल्ट का होगा ऐलान। आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। आज कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में करेंगे जनसभा। दूसरे चरण में दोनों सीटों पर होने हैं चुनाव। आज यूपी और बिहार के दौरे पर राहुल गांधी। यूपी में अमरोहा में अखिलेश संघ साझा रैली। भागलपुर में राहुल अकेले करेंगे जनसभा। एयर कंडीशनर में धमाके ने मचाई तबाही। ग्वालियर मैरिज गार्डन में ऐसा लगी थी भीषण आग। काबू पाने में लगे 40 टैंकर। आज अयोध्या के दौरे पर लद्दाख के राज्यपाल। रामनगरी में रामलला के करेंगे दर्शन। कल वापस लौटेंगे लद्दाख के राज्यपाल डॉक्टर वी.डी. मिश्रा। रायबरेली में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। आरोपियों से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद। खीरी कस्बों में पहचान छुपाकर रह रहे थे सभी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा कानपुर प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। आज रमेश अवस्थी नामांकन दाखिल करेंगे। रमेश अवस्थी के समर्थन में करेंगे जनसभा। करमट में जनसभा को संबोधित करेंगे। आनंदेश्वर के दर्शन करके जुलूस में होंगे शामिल। संगठन के नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर रमेश अवस्थी के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर। आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ इन कांग्रेसियों और इनके सहयोगियों, इनके नेताओं की जेब में और तिजोरी में पहुंच जाता। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि वह सीपीएम और कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगी। तो हमें क्या करना है, वो कर रहे हैं और चाहे ना करें। भाजपा वहां जीत रही है, पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है। अमरोहा में सर दानिश अली को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है क्या उन्हें संसद में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी कानपुर से ही आपको बताते हैं। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बाबा आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे रमेश अवस्थी। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लिया है। बाबा आनंदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। कार्यक्रम स्थल पर भाजपाइयों की भीड़ लगी हुई है और कुछ ही देर बाद उठेगा नामांकन जुलूस। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसी जुलूस में शामिल होंगे। यह अहम खबर आपको हम बता दें। बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लिया है। और कुछ ही देर बाद उठेगा नामांकन जुलूस। यह हम खबर आपको हम बता दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे रमेश अवस्थी। उस दौरान की ये तस्वीरें और उनके समर्थन में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब रमेश अवस्थी कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे। और आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ये बाबा आनंदेश्वर की तस्वीरें हैं।
रमेश अवस्थी के समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य आज जनसभा भी करेंगे। तो आज कानपुर शहर पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में यहां पर पहुंचे हुए हैं। और कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे हुए हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं। विशाल, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे हुए हैं और रमेश अवस्थी आज देखिए नामांकन से पहले एक तरफ बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो जनसभा स्थल है वहां पर आने वाले हैं और आनंदेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर ये जहां जनसभा होनी है वहां पर ये भीड़ इकट्ठा हुई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है रमेश अवस्थी की नामांकन जुलूस के लिए। और अन्य अगर बात की जाए तो मंच पर कई धड़े, मंच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको कई बड़े चेहरे देखे मिलेंगे। यहाँ पर आपको सलील बिश्नोई मिलेंगे, यहाँ पर आपको कांग्रेस के गद्दावर नेता अजय कपूर को उस जगह तरजीह दी गई है। कानपुर की 5 विधानसभाओं से जो उनके विधायक हैं, जहां विधायक नहीं है वहां पर भी पूरे नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर विशाल हम देख पा रहे हैं कि अभी से नामांकन जो जनसभा होनी है, जुलूस होना है, उसको लेकर जनता बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो चुकी है। विशाल, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। फिलहाल मंच पर रमेश अवस्थी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या? उसके बाद वो बाई रोड यहाँ पर जनसभा स्थल तक आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश अवस्थी, जिनको लोग कह रहे थे कि आउटसोर्स प्रत्याशी है, पैराशूट प्रत्याशी, आज जब वो मंच पे आते हैं तो वो मंच पर नहीं बैठते हैं। और उसके साथ साथ वो सीधे उसके बाद वो लोग कार्यकर्ता जो जनसभा बैठे थे उनके बीच में जाके उनसे मिलते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं और उनको बताते हैं कि हम आप ही के बीच से, आप ही द्वारा एक छोटा सा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और विशाल, देखिए जिस तरीके से रमेश अवस्थी की अगर हम बात करें तो कानपुर से उनका बड़ा पुराना नाता रहा है और वो खुद पत्रकारिता जगत में भी एक बड़ा नाम रहे हैं और ऐसे में उनके समर्थन में जानकारी मिल रही है कि कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी पहुंचे हुए हैं, ऐसी जानकारी भी मिली है। विशाल, बिल्कुल, कई अलग अलग क्षेत्रों, कई कवि पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ कई गायक पहुंचे हुए और कई लोग अभी यहाँ पर डिप्टी सीएम के सामने रमेश अवस्थी के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे, जो कि सामाजिक कार्यों से अलग अलग शहरों में जुड़े हुए हैं। तो देखना है कुछ ही देर में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से नामांकन जुलूस जो है वो चेतना चौराहे पे जाएगा। चेतना चौराहे से जो 5 लोग हैं जिनमें प्रस्तावक प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई है, उनके साथ वो अंदर जाके नामांकन पत्र को दाखिल करेंगे। करेंगे बिल्कुल ठीक है विशाल, नामांकन को लेकर देखिए तैयारियां हो चुकी हैं और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मंच सजकर तैयार हो चुका है, बस इंतजार हो रहा है। एक तरफ रमेश अवस्थी, दूसरी ओर आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य भी आज यहां पर पहुंचेंगे। और विशाल, देखिए खुद जब डिप्टी सीएम कानपुर शहर में है तो ऐसे में कानपुर शहर के लिए भी एक बड़ी चुनौती है उनके आगमन को लेकर विशेष इंतजाम करने, और साथ ही साथ क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि वो नामांकन जुलूस में भी जाएंगे और साथ ही उन बीच सड़क पर जब वो निकलेंगे तो उसको लेकर प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं, रोड मैप क्या कुछ रखा गया है, ऐसी जानकारी मिली आपको? जिस तरीके से आप देख लीजिए, आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर कार्यकर्ता आ गए हैं वहां पर उनको हटाने का काम किया जा रहा है। ये वही रास्ता है जहां से जो केशव प्रसाद मौर्य है डिप्टी सीएम, वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उनकी जो ड्राई फ्लीट है वो यहाँ का इंस्पेक्शन कर चुकी है, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, उनके पीएसओ यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचे। जो कार्यकर्ता उस रास्ते पर है उनको पुलिस अब हटाने का काम कर रही है। बिल्कुल विशाल, तस्वीरों में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, हाथों में पार्टी के जो झंडे हैं, बैनर हैं, वो लेकर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लेकिन विशाल, अगर कानपुर सीट की बात कर लें तो समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, और क्योंकि रमेश अवस्थी इस बार चुनावी मैदान में है तो उनके पक्ष में जनता का मूड कैसा नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, अगर समीकरणों की बात करें तो रमेश अवस्थी भाजपा की इस लहर में किसी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो रमेश अवस्थी का साक्षात उदाहरण है। रमेश अवस्थी की जब बात हो रही थी लोग बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे कि रमेश अवस्थी को टिकट जाएगी। बहुत बड़े बड़े दिग्गज बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के साथ लगे थे, लेकिन प्रदेश कार्य समिति सदस्य अपनी नौकरी से 3 महीने 6 महीने पहले इस्तीफा देना और फिर
लेकर आते हैं तुरंत टिकट और फिर जनता के बीच लग जाते हैं। जिसके बाद कांग्रेस टिकट जारी करती है, आलोक मिश्रा को टिकट होती है गठबंधन के, वो भी लगे हुए हैं। 2 ब्राह्मण प्रत्याशी इस कानपुर में है, ब्राह्मण यहाँ पर डिसाइडिंग होता है और इस बार देखने वाला होगा रमेश अवस्थी के पास जो पिछली बार लीड थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पास लीड थी वो 1,55,000 की थी। तो उसको देखना होगा कि उस लीड को कितना बढ़ा सकते हैं या फिर उस लीड को भेदने में क्या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सफल होंगे। बिल्कुल, देखिए ब्राह्मण चयनों को उतार कर दोनों ही पार्टियों की ओर से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो नतीजों के साथ स्पष्ट होगा। शुक्रिया विशाल आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ही देर में नामांकन जुलूस उठेगा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। तस्वीर आपको हम कानपुर से दिखा रहे हैं, हमने ग्राउंड जीरो से भी आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर विशाल मंच तैयार किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रमेश अवस्थी के समर्थन में आज जनसभा भी होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। His bail application in Rouse Avenue Court, Sarath Chand Reddy accuses ED of putting undue pressure and using force on him and his employees to sign pre-dictated statements. 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए। बयान संजय सिंह पहुंचे हुए थे और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भी कानपुर से ही आपको हम बताते हैं। इस बीच कानपुर से बड़ी जानकारी जहां पर बजरंग दल प्रमुख हाउस अरेस्ट किए गए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर कृष्णा तिवारी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। कानपुर से यह अहम खबर। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को दी थी धमकी, इसके चलते अब हाउस अरेस्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर हाउस अरेस्ट किया गया। 11 अप्रैल को पनकी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। और 11 अप्रैल को पनकी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर हाउस अरेस्ट किए जाने की बात सामने आई। सपा विधायक समेत 200 से अधिक लोगों पर मुकदमा हुआ था। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अमिताभ वाजपेयी पर दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का मामला। तो अमिताभ वाजपेयी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। कानपुर में हिंदुओं को कलंकित करने वाला समाजवादी पार्टी का एक तथाकथित स्वयं को हिंदू कहने वाला विधायक जो अभी तक हिंदुओं को और हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करने का काम कर रहा था। जब सूचना कल मिली थी कि वह पनकी मंदिर जाएगा तो हमारे द्वारा एक योजना बनाई गई थी कि मंदिर में जाकर उसे रोकेंगे, लेकिन आज उसकी अनुमति ना मिल पाने के कारण और घर पे ही प्रशासन के लोग आ जाने के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन ये यहाँ पर अंत नहीं है, हमारी उससे वैचारिक लड़ाई चलती रहेगी। ये जिहादियों के जो पीछे घूमते रहते हैं और अपना एक तरीके से खतना करा चुके अमिताभ वाजपेयी से मोहम्मद आफ्ताब बन चुके अमिताभ वाजपेयी। ये मत सोचना कि हम कहीं से भी छोड़ने वाले हैं। अब आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप में हम कानपुर में नहीं रुकने हमें नहीं मिल पाई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए अमित शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमें तो पूरी जानकारी क्या है? जानकारी मिल रही है कि बजरंग दल प्रमुख को हाउस अरेस्ट किया गया है फिलहाल। देखिए, अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक हैं, उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। आज वे गिरफ्तारी देने पनकी थाने पहुंच रहे थे, तो ऐसे में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि वह सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को मंदिर के अंदर नहीं घुसने देंगे। ऐसे में जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। जो बजरंग दल के कानपुर प्रमुख है कृष्णा तिवारी, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। हालांकि अभी अभी जस्ट पनकी मंदिर पहुंचे हैं अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने भगवान के दर्शन करने के बाद गिरफ्तारी देने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में अब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां वो दर्शन करने के बाद अब पनकी पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देंगे। और उनका ये कहना है कि वो बजरंग दल जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, कौन है ये छोटे मोटे कार्यकर्ता। ऐसे में
पुलिस ने जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है, तो अब उसके बाद अमिताभ बाजपेयी अपने समर्थकों के साथ पंथी मंदिर पहुंचे, जहां वो दर्शन करने के बाद अब गिरफ्तारी देने का काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया अहमद आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर जहां पर सपा विधायक समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। और कानपुर से खबर, बजरंग दल प्रमुख को हाउस अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि हाउस अरेस्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। और अगली खबर आपको उन्नाव से बताते हैं। इसी बीच उन्नाव से एक अहम खबर सामने आ रही है। तो उन्नाव से खबर, जहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर आगरा एक्सप्रेसवे पर बारातियों से भरी बस खाई में पलटी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उन्नाव से आगरा एक्सप्रेसवे में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस सवार बारातियों में से 32 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। 9 को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बारातियों से भरी बस खाई में पलटी, 9 को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 32 लोगों के घायल होने की बात। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाकी का बांगरमऊ सीएचसी में इलाज जारी है। तो अन्य लोगों का बांगरमऊ सीएचसी में इलाज किया जा रहा है। बारात गुड़गांव से जौनपुर जा रही थी। बारातियों से भरी बस खाई में पलटी है। और फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बारातियों से भरी बस पलटी है। बेटा मुजफ्फर थाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर उन्नाव से है। आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बारातियों से भरी बस खाई में पलटी है। 32 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। 9 को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जबकि अन्य लोगों का इलाज बांगरमऊ सीएचसी में ही जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बारातियों से भरी बस खाई में पलटी है और एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उन्नाव से है। 9 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जबकि अन्य लोगों का इलाज बांगरमऊ सीएचसी में ही जारी है। आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। तो आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आज सुबह लगभग 6 बजे सूचना मिली कि जो किलोमीटर संख्या 251 है उसके पास एक मिनी बस पलट गई। वहाँ पर मौके पे पुलिस और यूपीडा की टीम पहुंची और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पाया गया कि इसमें टोटल 32 लोग थे, 7 बच्चे हैं। बच्चे सारे सेफ हैं और सभी बड़े लोग घायल हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति सीरियस है। सभी घायलों का फर्स्ट एड करा करके सीएचसी बांगरमऊ से जिला अस्पताल के लिए भेजा जा रहा है। तो आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी फोन लाइन पर हैं। अरुण जी, बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। 32 बताया जा रहा है बाराती जो है वो घायल हुए हैं। कुछ को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जबकि कुछ का इलाज वहीं पर जारी है। जी बिल्कुल, ये आगरा एक्सप्रेसवे की घटना है जो 251 किलोमीटर सबली खेड़ा गांव के सामने हुई थी। सुबह की बताई जा रही है और अगर अधिकारियों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बस का चालक था, मिनी बस का चालक था, उसको झपकी आती है और गाड़ी पलट जाती है। इस मिनी बस में लगभग 32 लोग सवार थे, जिसमें से 27 लोग सुठील हुए थे और उनमें से 9 लोग जो गंभीर अवस्था में थे, इनको जिला अस्पताल भेजा गया है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर इस पूरे मामले पर बात करें तो ये बारातियों से भरी हुई बस थी जो गुड़गांव से जौनपुर जा रही थी और उन्नाव में
बेहता मुजावर थाना क्षेत्र अंतर्गत 251 किलोमीटर सबलीखेड़ा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और जब ये सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस और यूपीडा के लोग रेस्क्यू करते हैं और सभी को पहले सीएचसी पहुंचाते हैं और सीएचसी से उनको जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बारातियों से भरी बस पलटी है। आपको बता दें कि 32 लोगों के इसमें घायल होने की बात सामने आई थी। तो वहीं आपको बता दें कि 9 लोगों को उन्नाव जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि आपको बता दें कि कुछ लोगों का इलाज सीएचसी में ही जारी है। आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद प्रयागराज आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर और upresults.nic.in पर घोषित किया जाएगा। 2023 में कक्षा 10 के लिए कुल पास प्रतिशत आपको बता दें कि 89.78% था और इसी तरह 12वीं कक्षा के छात्रों का पास प्रतिशत 75.52% दर्ज किया गया था। इसके अलावा पिछले साल मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा थी और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए ये आंकड़ा बड़ा था। ये नंबर दोनों परीक्षाओं में स्टूडेंट्स की महत्वपूर्ण भागीदारी को दिखाते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2024 और यूपी बोर्ड इंटर रिजल्ट 2024 शनिवार 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे यानी आज जारी किया जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा और केशवानंद हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, आज यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे सामने आ रहे हैं, जो छात्र छात्राएं थे उनमें कितना उत्साह है नतीजों को लेकर? देखिए बिल्कुल गर्मा, मैं आपको अनिल आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। पेपर दिए थे और उसको लेकर बात की जाए तो आज कल नोटिफिकेशन जो परिषद है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसको लेकर आज 2 बजे करीब रजिस्टर आउट होने वाला है। अगर बात की जाए छात्रों की रजिस्टर को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है और जो छात्र है उनमें काफी खुशी का माहौल है। देखिए इस वक्त में जो तहसील का जो विद्या इंटर कॉलेज है उसमें मौजूद हूँ। देखिए काफी मेरे साथ जो इंटर के और जो हाई स्कूल के छात्र है और इंतजार करने के साथ साथ ये मानना है कि जो 2 बजे जो जिस तरह से परीक्षा होगी तो उसको लेकर जो उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्कूल के जो छात्र हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्सुकता बनी हुई है। देखिए मेरे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं और जो स्कूल के जो प्रधानाचार्य वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखते हैं जिस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं खुशी का जो माहौल है, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। देखिए मेरे साथ ये छात्र मौजूद है। सबसे पहले हम स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करते हैं और उनसे देते हैं कि यहाँ के जो स्कूल के बच्चे थे तो उन्होंने कितने बच्चे थे स्कूल में और कितने बच्चों ने यहाँ पे सर कितने बच्चे इंटर में थे और कितने बच्चे हाई स्कूल में थे आपके स्कूल में? कक्षा 10 में 130 भैया बहनों ने परीक्षा दी है और कक्षा 12 में 52 भैया बहनों ने परीक्षा दी, इसमें से 26 भैया 26 बहन। अच्छा, किस तरह के जो आपके द्वारा बच्चों को एक आज जैसे 2 बजे रजिस्टर आने वाला है, बच्चों को किस तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है आपके द्वारा? बच्चे यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं रजिस्टर का, क्योंकि आपने बच्चों को बुला लिया है स्कूल में। बच्चे भी काफी उत्सुक हैं उसको लेकर रजिस्टर, क्योंकि बच्चों का एक उद्देश्य होता है कि हाई स्कूल की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा उसमें पास होकर अन्य जो आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम का यह आज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का अंतिम दिन है, जिस दिन परिणाम आने वाला है। हमारे भैया बहनों को सभी को उम्मीद है अपना जो रिजल्ट है 100% रहने वाला है।
देखिए मेरे साथ छात्र मौजूद हैं और छात्राएं भी मौजूद हैं जो हाई स्कूल और इंटर की जिन्होंने परीक्षा दी थी। हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार कैसी बच्चों में एक जो रिजल्ट को लेकर इंतजार है और क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा 2 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो जो आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी है उसको लेकर मन में कैसी उमंग है? आप कैसे हमने पढ़ाई की थी, तैयारी की थी और क्या उम्मीद है कि कितने % आपके नंबर आ सकते हैं? इस प्रकार मैंने मेहनत की, मुझे लग रहा है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप सभी जानते हो कि जैसे हमारे स्कूल की पढ़ाई है उस प्रकार से तो अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा बेटा आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप को जो स्कूल के प्रधानाचार्य वगैरह हैं उन्होंने पहले ही आपको बुला लिया क्योंकि 2 बजे रिजल्ट आने वाला है आपका, तो कैसी एक मम्मी पापा को आपने क्या आश्वासन दिया था, किस तरह की पढ़ाई की थी, क्या मम्मी पापा ने किस तरह से आपको मोटिवेट किया था, क्या क्या किस तरह की तैयारी की थी आपके द्वारा? पढ़ाई तो बहुत अच्छी की थी, मतलब उम्मीद तो यही है कि 90+% बनेगी और हमारे प्रिंसिपल सर ने भी हमको बहुत क्या कहते हैं वो किया था उत्साहित कि हमारी परसेंट बहुत अच्छी बनेगी और हम जिले में कोई ना कोई अपना नंबर लाए, तो उम्मीद तो यही है कि हमारी परसेंट बहुत अच्छी बनेगी और जिले में कोई ना कोई हमारा स्थान आएगा। आप क्या कहेंगे बेटा? मुझे भी उम्मीद है मेरे 90+ मार्क्स आएंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली थी, हमें बहुत अच्छी पढ़ाई की। देखिए मेरे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा? गगन। अच्छा गगन, जिस तरह से आपने जो तैयारी की थी हाई स्कूल की उसको लेकर जो परीक्षा भी और परिणाम आउट होने वाला है करीब 2 बजे, तो कैसी मन में एक उत्सुकता है और आगे जो पढ़ाई अगर जो पास होते हो तो क्या तैयारी करोगे, आगे किस तरह की तैयारी करोगे आप? जी कॉन्फिडेंस तो पूरे सर लेवल में रखा था कि हाँ अच्छे नंबर आएंगे, पर तब भी रिजल्ट के टाइम पे थोड़ी नर्वसनेस बनी रहती है। उम्मीद ये है कि हाँ 90+ में जाना है और आगे की तैयारी अच्छी करनी है, तो इसलिए अभी से तैयारी रखनी है आगे। अच्छा आप क्या कहो बेटा? सर मन में और एक खुशी भी है कि मतलब पूरे साल जो मेहनत की है उसका परिणाम होता है, तो काफी अच्छा महसूस हो रहा, फिर भी 2 बजे का इंतजार में। अच्छा आप क्या बेटा? सर बात यह है कि हमने पूरी साल जो तैयारी की है उसके रिजल्ट के लिए हमें कुछ डर भी है, कुछ खुशी भी है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। घर वालों को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन हम उसके लिए पूरे तैयार हैं कि जैसा भी होगा हम उसे स्वीकार करेंगे और आगे के लिए अच्छी मेहनत करेंगे। देखिए गर्मा मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों की बात की है, देखिए बच्चे जो हमारे साथ हाई स्कूल के और बच्चे थे इनका जो मानना है, उन्होंने इनका जो सिर्फ ये नहीं कहना है कि जो पूरी साल इन्होंने जिस तरह तैयारी की थी और 2 बजे रिजल्ट जो आने वाला है, तो बच्चों में कुछ डर भी अंदर डर भी है, लेकिन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खुशी भी है क्योंकि बच्चों का जो कहना है कि हमने काफी तैयारी की थी और बच्चों का जो अधिकांश मानना ये है क्योंकि वो 90+ के अपने अंकों को आके चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये तो अब 2 बजे के बाद ही पता पड़ेगा परिणाम की, आज बच्चों ने जो पढ़ाई की थी बच्चों को उसके फलस्वरूप कितना अच्छा परिणाम मिलता है ये तो अब आने वाला वक्त है। लेकिन अगर फिलहाल बच्चों की जो बात की है, बच्चों में कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर काफी खुशी भी है और काफी लोगों को बच्चों को कहीं ना कहीं चिंता भी है कि कहीं ना कहीं बच्चे कहीं उदास ना हो जाए। बच्चों के जो रिजल्ट है, बच्चों के रिजल्ट का भविष्य को तय करता है। साफ तौर पर नतीजों को लेकर उत्साह है, लेकिन इंतजार थोड़ा सा करना होगा। बने रहेगा हमारे साथ में, आपके पास लौटेंगे तो यह हम खबर आपको बताते हैं जहां पर नतीजे सामने आएंगे और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले महाराष्ट्र के नामदेव लेकर चलते हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए, क्या कुछ कहे कांग्रेस को वोट नहीं देगा, जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है, विकसित भारत के लिए वोट करना है और इसलिए ही आज पूरा देश कह रहा है फिर एक बार साथियों, कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बनके खड़ी है। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। आजादी के 6 दशकों बाद पहली बार हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को शौचालय देने का अभियान शुरू किया। तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए। तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा।
हम देश में डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आए, तब कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रहे हुए व्यक्ति कहते थे कि डिजिटल लेन देन अनपढ़ गरीबों के बस की बात नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी की सोच ही ऐसी हो, जिसको देश की जनता पर भरोसा ही न हो, उससे आप देश के विकास की उम्मीद कभी कर सकते हैं क्या? तो महाराष्ट्र से उन आप पर सुन रहे थे भरोसा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। हम बातें कहते हुए नजर आई। छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दम घोंटने वाला का काम किया है। इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति, पानी का संकट एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस के रवैये के कारण यहां किसान गरीब होते गए, जहां उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं सूखती चली गई, मराठवाड़ के लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। आपको इस स्थिति से निकालने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और अब तो एक क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। और मुझे याद है, मैं जब राजनीति में भी नहीं था और कभी मुझे लगता भी नहीं था मैं राजनीति में जाऊंगा, उस समय पुट्टपट्टी में साईं बाबा ने मुझे उनके पिताजी से परिचय करवाया। साईं बाबा का मुझ पर बहुत प्रेम रहता था और मैं उनके पिताजी के साथ लंबे, वहां समय था तो काफी देर बैठा। इतने उच्च पदों पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक जीवन में इतना लंबा सफल कैरियर रहने के बाद मैंने उनकी जो नम्रता, मैं तो बहुत छोटी आयु का था, सामान्य, मेरे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से प्यार से उनसे बातें करने का सौभाग्य मुझे मिला, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। मैं हमेशा उनके व्यवहार में से आज भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद प्रयागराज आज यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करेगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upnsp.edu.in और upresults.nic.in पर घोषित किया जाएगा। 2023 में कक्षा 10 के लिए कुल पास प्रतिशत 89.78% था और इसी तरह 12वीं कक्षा का छात्रों के पास प्रतिशत जो था वो 75.52% दर्ज किया गया। इसके अलावा पिछले साल मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल 31,16,487 थी। 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए यह आंकड़ा 27,69,258 स्टूडेंट्स का था। ये नंबर दोनों परीक्षाओं में स्टूडेंट्स की महत्वपूर्ण भागीदारी को दिखाते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2024 और यूपी बोर्ड इंटर रिजल्ट 2024 शनिवार 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जारी होगा। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, पंथी मंदिर पहुंचे अमिताभ वाजपेयी, सपा विधायक को पुलिस ने मंदिर में घेरा। दर्शन के बाद सपा विधायक देंगे गिरफ्तारी।
आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज हुआ है मुकदमा। कानपुर से खबर, पनकी मंदिर पहुंचे अमिताभ वाजपेयी। सपा विधायक को पुलिस ने मंदिर में घेरा। दर्शन के बाद सपा विधायक देंगे गिरफ्तारी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज है मुकदमा। आचार संहिता मामले उल्लंघन में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आज वे गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं और पनकी मंदिर पहुंचे हैं, जहां वो दर्शन करने के बाद अब पनकी थाने में गिरफ्तारी की जाएगी। आज गिरफ्तारी देने पहुंचे, पनकी मंदिर दर्शन करने पहुंचे, क्या मामला? जो कुछ अधिकारियों का अहंकार हद से बढ़ गया, जिन्होंने लोकतांत्रिक बात को रखने के तरीके के बावजूद मुकदमे कायम किए, उन अधिकारियों के अहंकार को जवाब देना जरूरी है। बजरंगबली बाबा ने ही रावण के अहंकार को तोड़ा था, इनका अहंकार रावण के अहंकार से बड़ा नहीं है। इसलिए हम लोग बजरंगबली बाबा का आशीर्वाद लेके इन अधिकारियों के अहंकार के खिलाफ, लोकतंत्र के दमन के तरीकों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वाजपेयी, जहां पर मंदिर में प्रशासन ने अमिताभ वाजपेयी को घेरा। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दर्ज है मुकदमा। दर्शन के बाद देंगे गिरफ्तारी। और बात कर रहे हैं 10वीं और 12वीं के आज रिजल्ट घोषित होने हैं और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जयवीर मावी गाजियाबाद से 10वीं 12वीं के रिजल्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अगर हम बात करें मेरठ की, तो कितना उत्साह बच्चों में दिख रहा है 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ में जो तमाम जो छात्र है, बड़ा उत्साह उनमें नजर आ रहा है, क्योंकि अब से लगभग 2 घंटे बाद यूपी बोर्ड का जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो घोषित होगा और तमाम जो छात्र है बड़े उत्साहित है। कुछ छात्रों में टेंशन भी बनी हुई है कि आखिर जब रिजल्ट आएगा तो परिणाम क्या होंगे। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो अब से 2 घंटे बाद रिजल्ट घोषित होगा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का। उसको लेकर तमाम जो छात्र है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जब रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट होगा और वहां से रिजल्ट देखा जाएगा। तमाम जो छात्र है वो बड़े उत्साहित है रिजल्ट को लेकर और अब इंतजार कर रहे हैं 2 बजने का कि कब 2 बजेंगे और कब हम अपना जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। परिजनों को जो है वो एक तोहफा दे पाएंगे, क्योंकि जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होता है छात्रों के लिए वो बड़ा ही अहम होता है। यहीं से आगे की जो शुरुआत है एजुकेशन की वो होती है। तो इसको लेकर तमाम जो मेरठ के छात्र है 10वीं और 12वीं कक्षा के बड़े उत्साहित है और इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट आने का। यश ठीक है, वापस आते हैं। केशवानंद हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। केशवानंद जी, अगर हम बात करें तो रायबरेली में लोगों में कितना उत्साह है, छात्रों में कितना उत्साह नजर आ रहा है 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर, क्या कुछ कहना है बच्चों का? बिल्कुल, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से कल देर शाम जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि आज शनिवार को दोपहर 2 बजे हाई स्कूल व इंटर के जो है रिजल्ट घोषित होंगे। जिसके बाद जो छात्र हैं हाई स्कूल और इंटर के उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि परिणाम को लेकर के चाहे उनके परिजन हो उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला है। यही जो पढ़ाई की सीढ़ी हो यहीं से शुरुआत होती है, हाई स्कूल से लेकर के और इंटर को लेकर के। तो रायबरेली की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो जब 2023 की बात करें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में नाम रोशन किया था। यहाँ के जो छात्र थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप भी किया था। तो रायबरेली एक ऐसा है कि हमेशा हर बार जो है यहाँ से कोई ना कोई ऐसा छात्र रहा है जो कि हाई स्कूल व इंटर में टॉप करता हुआ आया है। वहीं आज परिणाम कुछ ही घंटों बाद फिर से घोषित होने वाले हैं 2024 के हाई स्कूल व इंटर को लेकर के। तो लोगों जो छात्र हैं उनमें भी काफी उत्साह है, जो परिजन है उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला है। साथ ही साथ जो स्कूल प्रबंधक है उनमें भी काफी उत्साह है, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं परिणाम घोषित होने में। वेबसाइट जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की उसके उनमें परिणाम घोषित
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के आज रिजल्ट घोषित होंगे। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 बजे के बाद आपको बता दें कि ये रिजल्ट जो है वो घोषित होंगे। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम 2 लोकसभा सीटों के लिए करेंगे प्रचार। बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियां हुई पूरी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम। 2 लोकसभा सीटों के लिए करेंगे प्रचार, जिसमें बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियां हुई पूरी। आज कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी। 2 लोकसभा सीटों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में करेंगे 2 जनसभाएं। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, मामूली सी बात को लेकर चले लाठी डंडे। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली सी बात को लेकर चले जमकर लाठी डंडे। दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। हरचंदपुर के बालाग्राम सभा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां पर मामूली सी बात को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों में मारपीट में 8 लोग घायल हुए हैं। दो की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया है रेफर। घायलों का नजदीकी अस्पताल में कराया जा रहा है उपचार। और इसी बीच आपको गाजियाबाद से खबर बता देते हैं। गाजियाबाद से खबर, सीएम धामी का गाजियाबाद दौरा। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गाजियाबाद दौरा है। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। गाजियाबाद दौरे पर कल उत्तराखंड के सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। कल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे गाजियाबाद। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का भी कल का कार्यक्रम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर भाभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, गाजियाबाद में कल दूसरे चरण का जिस तरह से बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अब जो दूसरे चरण के चुनाव है उनकी तरफ तैयारियां कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद भी दूसरे चरण का चुनाव, तो ऐसे में कल उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी अब वो और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वहीं उनके साथ में गाजियाबाद जो दिल्ली के सांसद है मनोज तिवारी भी कल गाजियाबाद में रहेंगे और तमाम जगह पर जो अलग अलग जगह पर कई राजनीतिक जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करें। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो गाजियाबाद का जो राजनीतिक पारा गर्मी में और गर्म होता जा रहा है। वहीं बात करें तो जो बसपा की सुप्रीमो है मायावती, वो भी कल गाजियाबाद में होंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो पुलिस प्रशासन की भी एक अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है कि इतने वीआईपी अलग अलग कार्यक्रम होंगे, तो तमाम व्यवस्थाएं पुलिस को भी बनानी है। वहीं जो कार्यकर्ता है उनमें भी कहीं ना कहीं जोश नजर आ रहा है अपने जो नेताओं को लेकर के, जिस तरह से जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अब जो 26 अप्रैल को यहाँ पर जो दूसरे चरण के मतदान होगा, वहीं अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उसके जो दावेदार हैं वो अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो मतदान की जो अपील है लगातार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार इस बार का प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा जनपद में मतदान हो और मतदान की जो प्रक्रिया है वो उसमें कहीं किसी तरह की बाधा ना है, जिसको लेकर तमाम पुलिस बल और तमाम चीजें पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें आपको कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी रहेंगे मौजूद। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, गर्मी का सितम जारी, राजधानी समेत कई जिलों में भीषण गर्मी। 41 डिग्री तक पहुंचा लखनऊ का तापमान। रात के पारे में भी 4.7 डिग्री की उछाल देखी गई है। 41 डिग्री तक पहुंचा लखनऊ का तापमान। भीषण गर्मी से लोग परेशान। सुबह से ही धूप से परेशान हुए लोग। रात के पारे में भी 4.7 डिग्री का उछाल देखा गया। लखनऊ समेत जिलों में भीषण गर्मी का कहर। 41 डिग्री तक पहुंचा लखनऊ का तापमान। सुबह से ही धूप से परेशान हुए लोग। एक 41 डिग्री पहुंचा तापमान। अप्रैल में 45 डिग्री के पार जा सकता है पारा। मोगा की गुरु नानक मार्केट में किराना का होलसेल का काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर 3 मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्तियों ने तेजधार हथियार से हमला कर उसकी एक्टिवा स्कूटी और 6 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में ये घटना कैद होने के बाद कबल के बयानों पे थाना सिटी साउथ में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कमल कुमार और बिक्की है, करियाने का जी
ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ। गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के गांव जोड़ी कला का रहने वाला 34 वर्षीय तरसेम मसीम का बेटा कोरी वसीय, जो कि ज्वालाधर में एक ढाबे पर काम करता था, अपने गांव आया था। गांव हरवाल में वह अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपने दोस्त सुक्का मसीह के साथ शराब पीने गया था और 200 रुपए के लेन देन को लेकर मामूली विवाद के दौरान शराब कारोबारी उसकी पत्नी ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया और नाले में फेंक दिया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया, उन्हें उचित न्याय नहीं दिया जा रहा। ਮਿੰਟੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਪਰ ਲਾਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਤਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਚਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਸੁੱਖੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਿਕਣ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਭੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। एक तरफ जहां देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर शांति से चुनाव करवाने व असामाजिक तथ्यों पर नकेल लगाने का दावा करे, तो वही असामाजिक तत्व बेखौफ है, जिसका जीता जागता प्रमाण भिवानी के कैतलाना टोल पर बीती रात देखने को मिला, जहां टोल पर 2 गाड़ियों में सवार लोगों ने टोल कर्मियों से मारपीट की और बिना टोल दिए फरार हो गए। और लाइव न्यूज में फिलहाल आता ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।